सो फिफ्थ श्लोका से हम कंटिन्यू करते हैं। और पहले 4 श्लोका के अंदर अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कृष्णा को कि आपका वो विराट रूप, विश्व रूप, मतलब वो फॉर्म देखना है जिस रूप में आप इस पूरे संसार में, इस पूरे भौतिक संसार में एग्जिस्ट करते हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि एक अंश से मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, तो वो फॉर्म मुझे देखना है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं अर्जुन कृष्णा को रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर फिफ्थ श्लोका से कृष्णा बोलना स्टार्ट करते हैं और ये बताते हैं कि पहले कृष्णा अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या देखने वाले हो तुम। 4 श्लोका के अंदर 5, 6, 7 और 8 जो पहले 4 जो श्लोका जो कृष्णा बोलते हैं उसमें अर्जुन को बताते हैं कि अभी अर्जुन तुम क्या देखने वाले हो। क्योंकि कृष्णा ये बोलते हैं कि ये जो फॉर्म जो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, वो पहले कभी किसी ने देखा है ना सुना है। तो फिर अर्जुन हो सकता है डायरेक्ट अगर दर्शन करे और समझ में नहीं आए कि क्या देख रहा है वो, तो इसलिए पहले बताते हैं कि ये चीजें हैं देखने वाले हो अर्जुन तुम। तो वो फिफ्थ श्लोका से कृष्णा बोलते हैं, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। Translation. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, O son of Pritha, see now my opulences, hundreds of thousands of varied divine and multicolored forms." तो अर्जुन अभी वो दृश्य देखने वाला है जो पूरे संसार में किसी ने नहीं देखा है पहले। सो ये जो 4 श्लोका कृष्णा बोल रहे हैं वो बेसिक श्लोका है जो अर्जुन को एक फ्रेमवर्क देंगे ताकि वो इन 4 श्लोक के फ्रेमवर्क को यूज करके समझ सके कि वो क्या देखने जा रहा है। तो प्री डिस्क्रिप्शन ऑफ व्यू, ऐसा इस तरह से अर्जुन जो है, अर्जुन को कृष्णा ट्रेन कर रहे हैं कि पहले तुम क्या देखने वाले, क्योंकि ये अलौकिक है दृश्य, किसने देखा नहीं है। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है अब कि पहले ये जो 4 श्लोक है इसमें कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि इस तरह से तुम देखोगे। फिर उसके बाद इसका अगर आप फ्लो देखें इस चैप्टर, तो पहले 4 श्लोक तो अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं, फिर दूसरे 4 श्लोक कृष्णा बोलते हैं, ठीक है, कि ये तुम क्या देखोगे, ये 4 श्लोकों में बोलते हैं। उसके बाद देखिए संजय बोलता है, किसको बोल रहा है संजय? धृतराष्ट्र को संजय डिस्क्राइब करता है। संजय भी that time 4 श्लोक बोलता है संजय भी, 9 to 12। अर्जुन भी 4 श्लोक कृष्णा भी 4 श्लोक बोलते हैं विश्वरूप दर्शन के विषय में। संजय भी फिर 4 श्लोक बोलता है कि क्या दिख रहा है उसको। और उसके बाद अर्जुन जो बोलते हैं वो 16 श्लोक है, 16 श्लोकास, क्या दिखा उसको, फिर क्या प्रार्थना की। सो अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इसमें कि कृष्णा 4 श्लोक बोलते हैं समझाने के लिए, संजय 4 श्लोक बोलते हैं समझाने के लिए, फिर अर्जुन डिस्क्राइब करते हैं 16 श्लोकों के अंदर। तो ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ट्रिपल डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क गीता में दिया है, जिसको अगर यूनिवर्सल फॉर्म समझना है कि क्या है, तो कृष्णा का डिस्क्रिप्शन, संजय का डिस्क्रिप्शन और अर्जुन का डिस्क्रिप्शन,
तो ये ट्रिपल डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क क्यों दिया है गीता के अंदर? इसका रीजन है, इसका पहला रीजन ये है कि विश्वरूप दर्शन जो है वो हमारे समझ के परे है, अचिंतनीय है, समझ के बाहर है वो। ये पहला रीजन कि हम क्यों इतना ये डिस्क्राइब किया है। अर्जुन का भी, कृष्णा जो बोल रहे हैं, संजय जो बोल रहे हैं, उससे समझ जाना चाहिए, बट वेरी डिस्क्रिप्टिव। तो और विश्वरूप दर्शन ऐसा है कि अलग अलग लोग अगर इसको प्रेजेंट करें तो हम इसको समझ पाएंगे कि ये दर्शन कैसा दिखता है विश्वरूप का, क्योंकि ये हमारे समझ के बाहर है। तो अलग अलग लोग जिन्होंने इसका दर्शन किया है, उन सबके पॉइंट्स को अगर हम लेंगे तब हम इसको कंसीव कर पाएंगे कि ये विश्वरूप दर्शन कैसा दिखता है। और ये जैसे कृष्णा बोलते हैं कि ये अलौकिक है और पहले कभी इसको किसी ने देखा नहीं है, तो लोग डाउट कर सकते हैं कि अर्जुन ने सही में देखा कि नहीं, क्या विश्वरूप दर्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसलिए कृष्णा का डिस्क्रिप्शन, संजय का डिस्क्रिप्शन, अर्जुन का डिस्क्रिप्शन, ये तीनों के डिस्क्रिप्शन को, ये तीनों डिस्क्रिप्शन विश्वरूप दर्शन को विश्वसनीय बनाते हैं, क्रेडिबिलिटी देते हैं कि यस, ऐसा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है और वो फॉर्म एग्जिस्ट करता है। सो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये ट्रिपल डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क देते हैं गीता के अंदर। एंड वही चीज इसमें बताई गई है। यस, इसका परपोर्ट पढ़ सकते 5th श्लोका। Purport. Arjuna wanted to see Krishna in his universal form, which although a transcendental form is just manifested for the cosmic manifestation and is therefore subject to the temporary time of this material nature. As the material nature is manifested and non-manifested, similarly this universal form of Krishna is manifested and non-manifested. It is not eternally situated in the spiritual sky like Krishna's other forms. As far as a devotee is concerned, he is not eager to see the universal form, but because Arjuna wanted to see Krishna in this way, Krishna reveals this form. This universal form is not possible to be seen by any ordinary man. Krishna must give one the power to see it. तो ये जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं है, एंड डिवोटीज इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस फॉर्म का दर्शन करने में। कृष्णा के डिवोटीज इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाचर्याणि भारत। अब क्या क्या दिखने वाला है अर्जुन को, वो कृष्णा बता रहे हैं। yes. Translation. O best of Bharatas, see here the different manifestations of Adityas, Vasus, Rudras, Ashwini Kumars, and all other demigods. Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard of before. तो विजन ये बता रहे हैं, अद्भुत दृश्य देखने वाले, जिसमें आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और ये सारे देवी देवता का भी दर्शन करने वाले हैं अर्जुन। ओके, so text 7. इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देह गुदाकेश यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि। Yes. O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. Everything moving and non-moving is here completely in one place. So, जो भी अर्जुन, कृष्णा बोल रहे, तुम जो भी इच्छा कर रहे हो वो सब इधर तुम्हें देखने वाला है।
एंड फ्यूचर में क्या होगा वो भी तुम्हें दिख जाएगा, और जो भी चर और अचर वस्तुएं जीव हैं वो सब एक जगह, सारा दर्शन एक साथ पूरा होगा। तो ये श्लोक एक प्रकार से बताता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध का फ्यूचर आउटकम क्या होगा, क्योंकि इसमें कृष्णा बोल रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी तुम्हें दिखेगा। तो मीन्स चतुर्श्लोकी गीता सुनने के बाद अर्जुन कन्विंस्ड हो गया, और फिर ये दर्शन देखने के बाद अर्जुन को ये भी दिख जाएगा कि युद्ध कौन जीतने वाला है, और पूरा ब्रह्मांड का दृश्य एक जगह पे बैठ के अर्जुन को दिखेगा। यही पॉइंट प्रभुपाद लिखते कि ऐसा साइंटिस्ट के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, पढ़िए परपोड़ी है। Purport. No one can see the entire universe while sitting in one place. Even the most advanced scientists cannot see what is going on in the other parts of the universe. But a devotee like Arjuna can see everything that exists in any part of the universe. Krishna gives him the power to see anything he wants to see, past, present, and future. Thus, by the mercy of Krishna, Arjuna is able to see everything. So even most advanced scientist है वो भी नहीं देख सकते कि इस ब्रह्मांड के दूसरे जगहों पे क्या चल रहा है, बट अर्जुन एक जगह बैठ के सारे ब्रह्मांड में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, एक जगह पे बैठ के देख सकता है। ये पॉइंट प्रभुपाद इसमें बताते हैं। टेक्स्ट 8, न तुम मां शक्यस्य द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम। Translation. But you cannot see me with your present eyes. Therefore, I give you divine eyes. Behold my mystic opulence. ये important concept है कि दिव्यम ददामि में चक्षु के I give you divine eyes. दिव्य चक्षु मैं दूंगा तुम्हें ये देखने के लिए, है ना। जैसे पहले 3D मूवी आती है तो 3D मूवी को देखने के लिए थिएटर वाले क्या एक चश्मा देते हैं, तो आप इस मूवी को देख सकते हो। बिना चश्मे के आप उस मूवी को देखोगे तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा और आपको क्लियर दिखेगा नहीं, और चश्मा पहन के देखोगे तो देखें। तो अब ऐसा ही सेम कृष्णा अर्जुन को अभी एक चश्मा देने वाले, जैसे थिएटर में जो है दिव्य दृष्टि दे देते हैं सबको कि अभी ये सबको पहन के देखने हैं, तब तुम इसका एक्सपीरियंस कर पाओगे, रियलाइज कर पाओगे। ऐसे ही अभी ऐसा कृष्णा वीडियो प्रेजेंटेशन देंगे कि अर्जुन को एक चश्मा देंगे और वो चश्मा पहन के ये देखना है। तो ये पॉइंट है दिव्यम ददामि ते चक्षु। सो अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इस श्लोका में कि ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि ये एक मटेरियल फॉर्म है, ये स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं है। भगवान का ये मटेरियल फॉर्म है और इस भौतिक संसार में है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। तो अब है ये मटेरियल फॉर्म, तो फिर कृष्णा क्यों इसको स्पिरिचुअल विजन दे रहे हैं? मटेरियल फॉर्म देखने के लिए स्पिरिचुअल विजन, ऐसा कैसा? स्पिरिचुअल फॉर्म देखने के लिए स्पिरिचुअल विजन देते हैं जनरली, बट एक मटेरियल फॉर्म देखने के लिए ये दिव्य चक्षु क्यों? राइट, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। एक्चुअली वो दिव्य विजन, दिव्य दृष्टि देने का मतलब है कि अर्जुन ऑलरेडी कृष्णा के 2-हैंडेड फॉर्म, श्याम सुंदर फॉर्म जो है, जो ब्यूटीफुल फॉर्म है, वो देख रहा है, जो कि विश्वरूप दर्शन से भी ज्यादा रेयर है, ज्यादा एलिवेटेड है, ज्यादा ऑस्पिशियस है। तो वो विजन, जिस विजन से अर्जुन श्याम सुंदर को देख रहा है, उस विजन से, वही विजन से विश्वरूप दर्शन नहीं देख सकता, क्योंकि वो प्रेम चक्षु है एक्चुअली।
अर्जुन के पास, इसलिए ये कृष्णा का ये रूप देख सकते हैं। पर वही प्रेम चक्षु से भगवान का ऐश्वर्य रूप नहीं देख सकता अर्जुन, क्योंकि वो लव और ग्रेटनेस वाला चीज हो गया, स्वीटनेस वाला फॉर्म देख रहा है अर्जुन, पर कृष्णा अभी उसको ग्रेटनेस वाला फॉर्म दिखाएंगे। तो स्वीटनेस वाले फॉर्म देखने के लिए आंखों को प्रेम चक्षु से ग्रेटनेस वाला फॉर्म नहीं देख सकते, तो इसलिए कृष्णा को अर्जुन के दृष्टि को बदलना पड़ा, ताकि वो अब वो देख सके कौन सा विश्वरूप फॉर्म। और विश्वरूप दर्शन देख के अर्जुन घबरा भी जाता है, और फिर अर्जुन को कृष्णा को रिक्वेस्ट भी करता है अर्जुन की, अभी आप मेरे को फिर से वही फॉर्म दिखाइए जो आप पहले थे। तो वो फिर दिव्य विजन हटा देते हैं एंड देन ओरिजिनल 2-हैंडेड फॉर्म देते हैं। सो एक प्रकार से देखें तो डाउनग्रेड हो गया ये, अपग्रेड होना चाहिए पर डाउनग्रेड हुआ, क्योंकि श्याम सुंदर फॉर्म ज्यादा रेयर है, श्याम सुंदर फॉर्म से ही सारा विश्वरूप दर्शन निकला है। तो अर्जुन को जो दृष्टि दिया, एक डाउनग्रेड वाला विजन दिया, अपग्रेड वाला विजन नहीं दिया। तो यूनिवर्सल फॉर्म जनरली ऐसा फॉर्म है जो लोगों के पास जिसका एक्सेस नहीं है, बट कृष्णा का अगर डिवाइन इंटरवेंशन हो तब इस फॉर्म को देखा जाता है। तो अभी कृष्णा कैसे उस फॉर्म को दिखाते हैं, 2-3 तरीके हैं इस फॉर्म को दिखाने के। पहला तरीका ये है कि कृष्णा उस अपने उस फॉर्म में आए जिस फॉर्म से हमारी आंखें देख सके, ये पहला तरीका। उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिससे हमारी ये आंखें देख सके। दूसरा कि कृष्णा हमें हमारी आंखों को एम्पावर करे ताकि हम वो चीज देख सकें जो नॉर्मली हम नहीं देख सकते, दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है, कृष्णा जो हम नेचुरल विजन जो हम देख रहे हैं उसको रोक दें, वो विजन को रोक दें, और टेम्पररी कोई दूसरा विजन हमारे आंखों में रख दें। ये 3 तरीके। तो तीनों तरीकों में से अर्जुन को कौन सा ऑप्शन दिया कि उसका टेम्पररी जो नेचुरल विजन है वो टेम्पररी समय के लिए सस्पेंड कर दिया और एक नया विजन दिया उसको, ताकि अर्जुन देख सके। एंड ये भी बताते हैं, महाभारत में भी इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि ये जो विश्वरूप दर्शन है कृष्णा ने पहले दिखाया था कुरु सभा के अंदर, कुरु सभा के अंदर ये दर्शन दिखाया था। सो वहां पे कृष्णा का जो विश्वरूप दर्शन है वो दिखाने का पर्पस कृष्णा का कुछ और था। अगर आप इसको थोड़ा सोचो तो अब आप बता सकते हैं कि क्या पर्पस था कृष्णा को दिखाने का, वो विश्वरूप दर्शन क्यों दिखाया कृष्णा ने वो विश्वरूप दर्शन? यस, कृष्णा ने विश्वरूप दर्शन कुरु सभा में क्यों दिखाया? और कोई ट्राई कर सकते हैं? यस, कुणाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो उनका मतलब कुरु सभा में डिवोटीज का कॉन्शियसनेस ऊपर करने के लिए दिखाया था। मतलब मेरे को ऐसा पॉइंट लगा कि यहाँ पे उसको नहीं, ये आंसर नहीं है। और कोई? कृष्णा ने गुरु सभा में विश्वरूप दर्शन दिखाया, ये शायद आप लोग को पता हो या नहीं हो, बट अभी आपको पता चल गया होगा। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्यों दिखाया, क्या पर्पस था दिखाने का? Hare Krishna Prabhu. यस। In order to instill confidence in Arjuna, so that the war will be. In order to install the confidence in Arjuna, so that the war, मतलब future war already जीत गया बोल के. नो, एक्चुअली कृष्णा ने ये जो मेरा क्वेश्चन शायद आप लोग नहीं समझ रहे हो,
कि यही कुरुक्षेत्र युद्ध में तो दर्शन दिखाया, पर कुरुक्षेत्र युद्ध में जो दर्शन दिखाया उससे पहले कृष्णा ने कुरु असेंबली में ये दर्शन दिखाया था। कब? जब वो शांति दूत बन के गए थे, तब उन्होंने ये दर्शन दिखाया। तो क्यों दिखाया था वो दर्शन, क्या पर्पस? श्वेत प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये फैक्ट प्रेजेंट करने के लिए वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड है, मतलब ये फैक्ट प्रेजेंट करने के लिए कि वो भगवान है, राइट? अभी क्यों कृष्णा ये प्रूव करना चाहते थे वहां पे कि वो भगवान है? क्या रीजन था? कि शायद आने वाला वॉर को फिर लाइक टाल सके। अगर उन्हें पता है कि भगवान हमें बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं करने की, तो कुछ रिलेटेड। यस, तो वॉर को टालने के लिए कृष्णा ने ये विश्वरूप दर्शन दिखाया गुरु असेंबली के अंदर। अल्टीमेट कंक्लूजन ये था। दुर्योधन को ये दर्शन दिखाया ताकि लोग उस दुर्योधन को समझ में आए, और उन लोगों को समझ में आए जो दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे हैं कि कृष्णा भगवान है, उनसे युद्ध हमें नहीं करना चाहिए, तो युद्ध को टाला जाए। तो यहाँ पे गुरु असेंबली में कृष्णा का पर्पस था विश्वरूप दर्शन दिखाने का कि युद्ध नहीं हो। कुरुक्षेत्र युद्ध वॉर के अंदर अब अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिखाया है, वहां पे पर्पस क्या है कि युद्ध करे अर्जुन, राइट? सो कृष्णा विश्वरूप दर्शन दिखा रहे हैं, पर एक सीन में इस तरह से दिखा रहे हैं कि युद्ध नहीं हुए, वहां पे अलग पर्पस है। दूसरे सीन में कृष्णा विश्वरूप दर्शन दिखा रहे हैं, पर उसमें क्या है कि भाई युद्ध होना है, अर्जुन को युद्ध लड़ना है। सो अलग अलग रीजन से सेम अवतार कृष्ण रिवील करते हैं, अलग अलग पर्पस से। तो अर्जुन को इंस्पायर करने के लिए कृष्णा ने ये दर्शन दिखाया ताकि अर्जुन इंस्पायर हो और युद्ध लड़े। सो ये कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है। तो so इस तरह से हम समझ सकते हैं कृष्णा किस तरह से डील करते हैं इस विश्वरूप दर्शन को दिखाने के लिए। एंड परपोर्ट में कृष्ण प्रभुपाद बहुत अच्छा इसका सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, और ये जिसमें बता दें, यस ये वाला ना। A pure devotee does not like to see Krishna in any form except his form with two hands. A devotee must see his universal form by his grace, not with the mind but with spiritual eyes. To see this universal form of Krishna, Arjuna is told not to change his mind but his vision. The universal form of Krishna is not very important. That will be clear in subsequent verses. Yet because Arjuna wanted to see it, the Lord gives him the particular vision required to see that universal form. और इसमें एक पॉइंट लिखते हैं, गॉडलेस। हाँ, ये पढ़िए इतना लाइन। Devotees who are correctly situated in a transcendental relationship with Krishna are attracted by loving features, not by a godless display of opulences. So प्रभुपाद इधर वर्ड यूज कर रहे हैं गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ ऑपुलेंस। गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ ऑपुलेंस मतलब यहाँ पे गॉड एग्जिबिट कर रहे हैं अपना ऑपुलेंस, पर प्रभुपाद लिख रहे हैं गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ ऑपुलेंस। सो व्हाट डज दिस मीन के भक्त का विजन क्या होता है कि भक्तों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है भगवान के पावर को देखने के लिए, भगवान के चमत्कार को देखने के लिए भक्त को इंटरेस्ट नहीं होता है। भक्तों, भगवान को भी इंटरेस्ट नहीं अपना चमत्कार दिखाना, अपनी शक्ति दिखाना भक्तों के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो हम सबको पता होना चाहिए कि कृष्णा के भक्त होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि कृष्णा और उनके भक्तों को दोनों को इंटरेस्ट नहीं है कृष्णा की शक्तियों को प्रदर्शन के लिए और कृष्णा के चमत्कार के लिए। कई भक्त लोग ना चमत्कार एक्सपेक्ट करते हैं, भगवान की शक्ति का एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ चमत्कार हुए,
बट ना कृष्णा को ना कृष्णा के शुद्ध भक्तों को इसमें रुचि है देखने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद इधर बोलते हैं गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ ऑपुलेंस। कृष्णा अपने जगत में, अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वहां पे भी उनको इंटरेस्ट नहीं है कि इस तरह से वो अपना चमत्कार दिखाएं और फिर चमत्कार देख के सब मुझे प्रणाम करें, नमस्कार करें। ये सब कृष्णा को इंटरेस्ट नहीं है। कृष्णा को इसमें इंटरेस्ट है कि वो आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के साथ प्रेम वाला संबंध रखें और उसमें आदान प्रदान करें और अपनी भगवत्ता को छुपा के रखें। बट कभी कभी वो अपने भगवत्ता दिखाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और उसमें से एक है ये विराट रूप। पर डिवोटीज प्रभुपाद जैसे बताते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है इस विराट रूप को दर्शन करने के लिए, बट दूसरों को कन्विंस करने के लिए कृष्णा भगवान है, इसलिए अर्जुन इसको रिक्वेस्ट करते हैं कृष्णा को कि ये दर्शन देखना है। और इसलिए प्रभुपाद ये फेमस श्रीमद् भागवतम का कोट श्लोक करते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो इतने डूब गए हैं कृष्णा के प्रेम के अंदर कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि कृष्णा जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो भूल गए हैं कि कृष्णा भगवान है। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। ये जो श्लोक है वो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं जब वो कृष्णा की वृंदावन लीला बताते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर कि कृष्णा किस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ, जो उनके ग्वाल सखा है, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। यस, Here is the Supreme Person who is considered the impersonal Brahman by great sages, the Supreme Personality of Godhead by devotees, and a product of material nature by ordinary men. Now these boys who have performed many pious activities in their past lives are playing with that Supreme Personality of Godhead. तो कृष्णा किसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलना। और ये जो ग्वाल सखा थे कृष्णा के, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने पूर्व जन्मों में कई गुना पुण्य किए, तब जाके उनको भगवान के साथ खेलने का अवसर मिल रहा है। So Krishna not only theoretically was supreme, but actually revealed himself as supreme. So ये कुछ reasons थे जिसमें कृष्णा प्रेजेंट करते हैं अपना ये विश्वरूप दर्शन, और डिवोटीज इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस दर्शन का स्पेशली। और फ्यूचर में, so that in future people can understand that Krishna not only theoretically or philosophically presented himself, but actually presented himself as such to Arjuna. Yeah. So ये एक लास्ट स्लाइड जिसमें हम ये देख सकते हैं 5, 6, 7, 8 जो हमने 4 श्लोक आज कवर किए उसका जस्ट समरी। 5वें श्लोक में कृष्ण अलग अलग फॉर्म डिस्क्राइब करते हैं। 6ठे श्लोक में अद्भुत दृश्य क्या क्या देखने वाला है और पहले किसी ने नहीं देखा है वो। 7वें श्लोक के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन एक जगह पे और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक जगह पर, ये 2 चीज। और फिर 8वें श्लोक में बोलते हैं कि दिव्य चक्षु कृष्णा देंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मतलब मैंने सुना है कि उन्होंने जो असेंबली में जो रूप दिखाया था वो विराट रूप था, मतलब वो कुछ अलग था, एंड अर्जुन को जो बताया वो विश्व रूप था, वो कुछ अलग था। हाँ, मतलब कुरु असेंबली में जो दिखाया था वो पार्शियल था, बट उतना सफिशिएंट था कि लोगों को पता चल जाए कृष्ण भगवान है। बट कंप्लीट फॉर्म इधर दिखाया था कुरुक्षेत्र युद्ध में। और इसके अलावा कृष्णा ने यशोदा माता को भी विश्वरूप दर्शन दिखाया था, और उसका डिस्क्रिप्शन आता है 10 कैंटो के अंदर 7th और 8th चैप्टर के अंदर आता है। और एक और जगह पे दिखाया था कृष्णा ने विश्वरूप दर्शन उत्तंक मुनि को। महाभारत में इसका डिस्क्रिप्शन आता है, उत्तंक मुनि को भी ये दर्शन दिया था।
तो ऐसे देखें, एक्चुअली यशोदा माता को 2 बार दर्शन दिए थे, एक 7th चैप्टर में 10th कैंटो और फिर 8th चैप्टर में भी 10th कैंटो, फिर तीसरा कुरु असेंबली में दिखाया, चौथा उत्तंक मुनि को दिखाया और 5वां अर्जुन को। मतलब 5 बार कृष्णा दिखा चुके हैं ये विश्वरूप दर्शन। या तो प्रभु जी असेंबली में दर्शन दिखाया था, सबके लिए दिखाया था या फिर जो डिवोटीज थे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उनको? सभी के लिए दिखाया था कुरु असेंबली में, और कुरुक्षेत्र के अंदर केवल कृष्ण अर्जुन को दिखाया था, बट कुरु असेंबली में सभी को दिखाया था। दुर्योधन को भी दिखाया था जो कि नॉन डिवोटी था, और उसकी पूरी टीम को दिखाया था, पूरे कौरवों को दिखाया था, सभी लोग थे जो कौरव सभा में मौजूद थे। ओके, यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, संतोष प्रभु अपने हैंड रेज किया फर्स्ट। ओके, ओ सॉरी। या यस। हरे कृष्णा। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि जैसे विराट रूप बताया अर्जुन को, तो अर्जुन के अंदर वो फियर आ गया, तो वो उसको कैसे मतलब समझेगा? फियर का रीजनिंग, मतलब फियर का रीजन बस यही कि इतना भयानक रूप था वो कि अर्जुन भी भयभीत हो गया था, और उसको सब चीजें, सारे असुर भी दिख रहे थे और सारे देवता भी दिख रहे थे, और जो विराट रूप था वो इस तरह से पूरा डिस्क्राइब किया है कि असुर लोग जो है उसके मुंह के अंदर जा रहे हैं और उधर उनका नष्ट हो जाता है पूरा शरीर, और इस तरह से एकदम घास्टली फॉर्म, ऐसा प्रभुपाद वर्ड यूज करते हैं, घास्टली फॉर्म, और सारी अग्नि निकल रही है मुंह से, और अनंत कोटि हाथ, अनंत कोटि मुंह, और इस तरह से पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो भयभीत, भयानक था थोड़ा ये। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके गुप्ता प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। 2 क्वेश्चन था मेरा। एक तो जो असेंबली में जो भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो उसमें क्या वो सभी लोगों ने उस विराट रूप को देखा था? सभी लोगों ने देखा था, यस। अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आई थिंक शायद 11वें अध्याय में कृष्णा ने ऐसा बोला है कि ये जो मैं आपको रूप दिखाने जा रहा हूँ, इसके पहले ये रूप किसी ने नहीं देखा है। तो आप जैसे बता रहे हो कि 5वीं बार अर्जुन को भगवान ने रूप दिखाया, तो वो जो अर्जुन को जो रूप दिखाया वो कंप्लीट रूप था। कुरु असेंबली में जो रूप दिखाया वो पार्शियल रूप था, पूर्ण रूप माता से। यशोदा को, हाँ, वो भी पार्शियल था, पर पूरा 100% कंप्लीट कुरुक्षेत्र युद्ध को दिखाया था। यशोदा माता को भी कब, जब कृष्णा ने मिट्टी खाई और फिर कृष्णा को बोला यशोदा माता ने कि मुंह खोलिए, तब कृष्णा पूरा अंदर अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं, तो वो भी पार्शियल था। बट इसमें क्लियरली प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो यूनिवर्सल फॉर्म कृष्णा ने अर्जुन को दिखाया वो कंप्लीट था, और कृष्णा भी बोलते हैं कि इससे पहले ये दृश्य किसी ने नहीं देखा है, इसलिए बोलते हैं। बाकी जो पहले 4 जो दिखा के गए कृष्णा, वो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन नहीं था, पूर्ण रूप से विकसित नहीं था वो। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस सुमन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। Prabhuji, in this related to same question, when Virat Roop was partially visible for all the people Kurukshetra, then why didn't they get convinced or feared after seeing that form? So that Duryodhan and Kauravas, everybody saw that universal form. Still, they could not convince that Krishna is Supreme Personality of Godhead. This is the point actually. Okay. Many people say that if God comes, then only I will believe that God exists, and then only I will start performing devotional service. But here God himself is showing that, okay, yes, I am God. Still, there are people who are not believing that Krishna is God. Duryodhan said, oh, Krishna must be having some mystical opulence,
and he is some magician, so he can do like that. This is what Duryodhana and his company thought. So it is very difficult. So this argument becomes invalid if a person says that, oh, first I will see God, then only I will believe that God exists, and then only I will go to temple and worship him. So this is the point here. We cannot be convinced by seeing God with these eyes. Even if God comes, still we will doubt that whether he is really God. So we have to hear, we have to listen from the philosophy. That is what Arjuna got convinced in first 10 chapters. Then he was shown that visible the form of God. So that means God can be realized and understood by hearing and not by seeing. Prabhuji, thank you so much. Yes. Okay. और कोई प्रश्न? ओके, तो यहाँ हम एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।